हाउ टू मैनेज HIV। ओके, HIV एड्स किस तरह से मैनेज करना चाहिए। सो मैनेजमेंट ऑफ HIV। तो मैनेजमेंट ऑफ HIV के लिए नाको इज देयर। नाको, नाको दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाको की वेबसाइट है www.naco.gov.in। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट प्लान्स है या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के टू टैकल दी और मैनेज द HIV, वो सब डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा naco.gov.in पे। ओके, सो यहाँ पे सी इन इंडिया द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, a division of the Ministry of Health and Family Welfare, provides leadership to HIV or AIDS control program through 35 HIV AIDS prevention and control societies. Okay, it was established in 1992 and is the nodal organization for formulation of policy and implementation of programs for prevention and control of HIV or AIDS. Okay, so किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, एड्स रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ नेशनल गाइडलाइंस फॉर HIV केयर एंड ट्रीटमेंट 2021 लास्ट ईयर की, मतलब 2021 मतलब 2 ईयर बैक 2021 के गाइडलाइंस है। एंड इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है। मैंने यहाँ पे जो भी ड्रग्स मेंशन किए हैं HIV के लिए या जो ट्रीटमेंट मेंशन किए हैं HIV के लिए, वो ट्रीटमेंट एज पर दिस गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइंस फॉर HIV केयर एंड ट्रीटमेंट 2021। दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने इस सोर्स से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है। आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ नाको। ओके, तो ये जो गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को यदि आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको HIV रिलेटेड पूरा अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो नेशनल गाइडलाइंस फॉर HIV केयर एंड ट्रीटमेंट 2021 हैज बीन डेवलप्ड एंड रिलीज्ड बाय द नाको रिसेंटली। These guidelines provide updated and revised guidelines on the diagnosis of HIV, new regimens of ART. ART means antiretroviral therapy. Antiretroviral therapy मतलब ये anti-HIV therapy. Then treatment monitoring of people living with HIV, advanced HIV disease management etc. तो HIV मैनेजमेंट रिलेटेड जो गाइडलाइन है, सो दिस इज द गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस फॉर HIV केयर एंड ट्रीटमेंट 2021। ठीक है, और इससे रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो। देन द ट्रीटमेंट फॉर HIV इज कॉल्ड एंटी-रिट्रोवायरल थेरेपी, ART। ओके, एंटी-रिट्रोवायरल थेरेपी कैनॉट क्योर HIV इन्फेक्शन। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कैनॉट क्योर, क्योर नहीं हो सकता, क्योर नहीं किया जा सकता HIV को। HIV इज नॉट क्यूरेबल। ओके, सो फिर ये ट्रीटमेंट क्या करती है। सो द प्राइमरी गोल्स ऑफ ART आर मैक्सिमल एंड सस्टेन्ड रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा वायरल लोड। मैक्सिमल एंड सस्टेन्ड रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा वायरल लोड। रिडक्शन कंटिन्यूअसली जो प्लाज्मा वायरल लोड होता है, वायरस का लोड होता है प्लाज्मा में, उसको कंटिन्यूअसली कम करना, कंट्रोल में रखना, उसे रिड्यूस करना, ये इसका पर्पस है, गोल है इस थेरेपी का। ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी वायरस को, जो HIV है, HIV को पूरी तरह से बॉडी से रिमूव नहीं करती है, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करती है। ओके, बट इट कंट्रोल द वायरल लोड, वायरल लोड को कंट्रोल करती है ये थेरेपी। ओके, सो द प्राइमरी गोल्स ऑफ ART आर मैक्सिमल एंड सस्टेन्ड रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा वायरल लोड, रिस्टोरेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, डिक्रीज इन HIV रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। ओके, डिक्रीज इन HIV रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। तो जो ART है, ART दैट इज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, तो ये ART का पर्पस क्या है, गोल क्या है। तो गोल क्या है, तो फर्स्ट, सो the primary goals of ART are maximal and sustained reduction of plasma viral load, restoration of immunological functions,
decrease in HIV related morbidity and mortality, and prevention of HIV transmission. Okay, so this is the goal of ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एंटी HIV थेरेपी का गोल. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे मैंने टेबल दिया है. इस टेबल में जो NACP में जो ड्रग्स है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के या एंटी HIV ड्रग्स जो NACP में दिए गए हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. व्हाट इज NACP? NACP इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने HIV ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स और जो डोजेस दिए उनके, उसको मैंने इस टेबल में दिया है. ओके, सो सी, तो यहां पे जो ड्रग नेम है टेबल में, ड्रग नेम, डोज एंड एडवर्स इफेक्ट्स. ठीक है. सो हियर फर्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? तो ये न्यूक्लियोसाइड है. दिस ड्रग्स आर द न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड है, व्हाट डू दे डू? दे इनहिबिट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन वायरस. HIV वायरस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उस एंजाइम को ये जो ड्रग्स है, इस क्लास के ड्रग, ये ड्रग्स इनहिबिट करते हैं एंड दे आर न्यूक्लियोसाइड. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया. तो इस कैटेगरी में कौन से ड्रग है जो NACP में है? NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में. तो फर्स्ट ड्रग इज ज़िडोउडिन. एंड इसका जो कोड है दैट इज AZT. AZT इज द कोड फॉर ज़िडोउडिन. और इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, सो दीज आर GI इंटॉलरेंस, हेडेक, एनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन, न्यूट्रोपेनिया, इंसोम्निया, मायोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, स्किन एंड नेल हाइपरपिगमेंटेशन. देन नेक्स्ट ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी, मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में, ये भी आप रिपीट कीजिए मेरे साथ में, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. इसमें नेक्स्ट ड्रग है लैमीउडिन. क्या है? लैमीउडिन. तो लैमीउडिन का कोड है 3TC एंड इट हैज मिनिमल टॉक्सिसिटी एंड रैश, वो भी रेयर है. देन नेक्स्ट ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी NSRTI में नेक्स्ट ड्रग है एबेकेविर. एंड इसके एडवर्स इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनोरेक्सिया, फीवर, रैश, फटीग, नोशिया, वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. ओके, सो NACP ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में, मतलब NSRTI में 3 ड्रग्स दिए हैं. अभी जो हम HIV का ट्रीटमेंट देते हैं, तो HIV के ट्रीटमेंट में सिंगल ड्रग नहीं दिया जाता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स देते हैं. क्या देते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स. और जो 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ये तीनों के भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं. दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो ये जो पहला क्लास है जिसका कि मैकेनिज्म है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये ड्रग है, तो इसमें से कोई एक ड्रग सिलेक्ट किया जाएगा. देन सेकंड क्लास जो है, सेकंड क्लास में नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. अब ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है, बट ये किस तरह के है? ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है, नॉन न्यूक्लियोसाइड. ओके, तो नॉन न्यूक्लियोसाइड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है NNRTI. NNRTI. इसके अंदर में ड्रग है पहला नेविरापिन या नेविरापाइन या नेविरापिन, एंड इसका कोड है NVP. NVP इज द कोड ऑफ नेविरापाइन. एंड इसके जो साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है, दोज आर हेपेटाइटिस, स्किन रैश ऑकेजनली प्रोग्रेसिंग टू सीवियर कंडीशंस इंक्लूडिंग स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस. ओके, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है. देन नेक्स्ट ड्रग जो कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है NNRTI में, जो कि NACP ने रिकमेंड किया है, दैट इज इफाविरेंस. व्हाट इज दिस ड्रग? इफाविरेंस. एंड एडवर्स इफेक्ट CNS symptoms like dizziness, somnolence, insomnia, confusion, hallucinations, agitation and personality change. Rash occurs but less common than with NVP. Rash occurs but less common than with NVP. तो ये दो ड्रग्स हो गए
ये दो ड्रग्स कौन से कैटेगरी के हैं? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NNRTI, एंड दिस टू ड्रग्स आल्सो रिकमेंडेड बाय NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में इसे रिकमेंड किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्लास NACP ने रिकमेंड किया हुआ उसमें से सो न्यूक्लियोटाइड, अब ये क्या आ गया? न्यूक्लियोटाइड आ गया, टाइड, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये भी क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, दैट इज NTRTI। न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट रहता है, देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल्स, और न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, ये डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। सो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में टेनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल फ्यूमारेट, टेनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल फ्यूमारेट ये सिंगल ड्रग है एंड इसका कोड है TDF, कोड इज TDF, एंड इसका एडवर्स इफेक्ट रेनल टॉक्सिटी, बोन डीमिनरलाइजेशन, रेनल टॉक्सिटी एंड बोन डीमिनरलाइजेशन आर द एडवर्स इफेक्ट। देन नेक्स्ट ड्रग है फोर्थ क्लास प्रोटेज इनहिबिटर्स, प्रोटेज इनहिबिटर्स PI, प्रोटेज इनहिबिटर्स। तो प्रोटेज इनहिबिटर्स में फर्स्ट ड्रग इज, मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन, तो एटाजेनाविर एंड रिटोनाविर, क्या कॉम्बिनेशन है? एटाजेनाविर, ATA एटाजेनाविर एंड रिटोनाविर, एटाजेनाविर एंड रिटोनाविर। ओके, सो इसमें इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? सो हाइपरग्लाइसेमिया, लिपिड एबनॉर्मेलिटी, फैट मल डिस्ट्रीब्यूशन, नेफ्रोलिथियासिस, कोलेलिथियासिस, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया एंड PR प्रोलॉन्गेशन। ओके, PR प्रोलॉन्गेशन, सो दिस इज रिलेटेड टू ECG। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो प्रोटेज इनहिबिटर है, प्रोटेज इनहिबिटर का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज लोपिनाविर एंड रिटोनाविर। इसके एडवर्स इफेक्ट्स डायरिया, नौशिया, वोमिटिंग, abnormal lipid profiles and glucose intolerance. Okay, then protease inhibitors में protease inhibitors, protease ये भी वायरल एंजाइम है, protease क्या है? वायरल एंजाइम। तो protease inhibitor में नेक्स्ट ड्रग है दारुनाविर, डरुनाविर बोलिए या दारुनाविर बोलिए, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, बट प्रोनाउंस कीजिए ताकि आपको याद रहे। सो दारुनाविर या डरुनाविर, सो इसका कोड वर्ड है DRV। इसका एडवर्स इफेक्ट्स नौशिया, डायरिया, हिपेटोटॉक्सिटी, स्किन रैश, हेडेक, हाइपरलिपिडेमिया, सीरम ट्रांसअमाइनेज एलिवेशन, हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स। सो ये जो ड्रग्स हमने देखे ये कौन सी कैटेगरी के हैं? तो दीज आर द प्रोटेज इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये दिस ड्रग्स इनहिबिट प्रोटेज एंजाइम इन द वायरस, या वायरल प्रोटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। देन नेक्स्ट ड्रग दैट इज इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स में डोलुटेग्राविर, ओके, डोलुटेग्राविर एंड कोडवर्ड कोडवर्ड इज DTG। ये इंटीग्रेज इनहिबिटर है। क्या है? इंटीग्रेज इनहिबिटर। इसका डोज 50 मिलीग्राम वंस डेली, 50 मिलीग्राम वंस डेली, एंड एडवर्स इफेक्ट इंसोम्निया, हेडेक, डिजीनेस, टायर्डनेस, एलर्जिक रिएक्शंस, वेट गेन। एंड नेक्स्ट ड्रग इंटीग्रेज इनहिबिटर्स का नेक्स्ट ड्रग है राल्टेग्राविर। क्या है? राल्टेग्राविर। इसके एडवर्स इफेक्ट इंसोम्निया, रैप्टोमायोलिसिस, मायोपैथी, मायल्जिया, डायरिया, फीवर, रैश, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, हेपेटाइटिस एंड हेपेटिक फेल्यूर। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। तो ये जो ड्रग्स है इस टेबल में जितने भी ड्रग्स दिए गए, these drugs are included in the NACP, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है इंडिया का नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ये ड्रग्स इंक्लूडेड है। और ये ड्रग्स आपको
जो गाइडलाइंस है नाको की गाइडलाइंस, उस नाको के गाइडलाइंस में इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा. सो हियर ART कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंटी-रिट्रोवायरल ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस. 3 फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस. एक ही क्लास के 3 ड्रग्स नहीं चलेंगे. ओके, 3 ड्रग्स होंगे, कॉम्बिनेशन होगा 3 ड्रग्स का, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस. नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ART रेजिमेन. फर्स्ट लाइन, ओके, फर्स्ट लाइन एंटी HIV और ART रेजिमेन इज, तो क्या है, तो डोलुटेग्राविर. ओके, डोलुटेग्राविर. ये डोलुटेग्राविर किस में आता है, तो इंटीग्रेज इनहिबिटर में आता है डोलुटेग्राविर. डोलुटेग्राविर इज इंटीग्रेज इनहिबिटर. तो यहां पे डोलुटेग्राविर कंटेनिंग रेजिमेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव एडल्ट्स, adolescents and children weighing more than 20 kg और एज मोर देन 6 years. ओके, वेट कितना चाहिए, मोर देन 20 kg. एज कितना चाहिए, मोर देन 6 years. सो अंडर द NACP सिंस जुलाई 2020